दोस्तों अभी हम गिरिराज महाराज की शरणों में गोवर्धन की ओर निकल चुके हैं और नाइट में रात्रि में आज वहीं रुकने का प्लान है और कल सुबह निकलेंगे वहां से हम गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन और आप कर रहे हैं श्री गिरिराज जी महाराज दान घाटी मंदिर के रात्रि में दर्शन। गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। यह पवित्र स्थान मथुरा से 22 किलोमीटर, बरसाना से 20 किलोमीटर और वृंदावन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा के आसपास की 84 कोस की भूमि को ब्रज कहा जाता है। गोवर्धन क्षेत्र में स्थित श्री गिरिराज जी महाराज दान घाटी के मंदिर का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दान घाटी में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एवं अन्य गोपियों से माखन का दान लिया करते थे। मंदिर विशाल और दर्शनीय है। झांकी में श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। श्री गोवर्धन गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। आइए करते हैं श्री गिरिराज जी के दर्शन। यहाँ पर भक्तजन दूध, पुष्प और फल चढ़ाते हैं। श्री गिरिराज जी के दर्शन के बाद ही श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करते हैं, जो 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम कर परिक्रमा शुरू की जाती है। गिरिराज किशोर महाराज की जय। और परिक्रमा हमने स्टार्ट कर दी है, बड़ी परिक्रमा, और अभी 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है और देखते हैं कब तक परिक्रमा पूरी करते हैं। 12 किलोमीटर की पहले परिक्रमा है। सबसे पहले हमने गिरिराज महाराज के दर्शन किए थे और क्या रस देखने को मिला आपको, बताएं आप। जबरदस्त जबरदस्त, जो भक्तों की आस्था है मतलब बता नहीं सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त मज़ा आ गया। मतलब दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अन्यौर गांव में और धूप भी निकल आई है। गिरिराज जी महाराज से लगभग 4 किलोमीटर है अन्यौर। दोस्तों जो राइट साइड में आप देख रहे हैं पूरा गोवर्धन पर्वत है और इसी की परिक्रमा हम करने वाले हैं 12 किलोमीटर। गोवर्धन पर्वत के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय यह पर्वत पूरा हरा भरा था और ब्रजवासियों की गोवर्धन के प्रति श्रद्धा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की परंपरागत पूजा बंद करवा दी थी। इससे इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने संपूर्ण ब्रज में भयंकर वर्षा कर प्रलय ला दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करी और इंद्र का मान मर्दन किया। तब से ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। परिक्रमा हमारी चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है परिक्रमा करने में। हालांकि पसीना भी है और धूप भी पूरी निकल आई, लेकिन बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की गिरिराज महाराज के पास जाके कंप्लीट होगी। उसके बाद छोटी परिक्रमा शुरू होगी। परिक्रमा करते समय आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर लीला कर रहे हों। दोस्तों आप देख सकते हैं रास्ता कितना साफ है और जगह जगह पे सफाई कर्मचारी हैं और सेवा करी जाती है लोगों के द्वारा। और दोस्तों यहाँ से अब राजस्थान की सीमा स्टार्ट होने वाली है और लगभग 1 किलोमीटर राजस्थान में हम जाएंगे और उसके बाद फिर से यूपी में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से पुसरी का लोटा है 1 किलोमीटर, जतिपुरा 4 किलोमीटर। पुसरी का लोटा है मात्र 200 मीटर। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं पुसरी का लोटा मंदिर में
ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परम सखा माने जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो इनसे भी साथ चलने को कहा, मगर इन्होंने मना कर दिया और श्री गिरिराज जी के पास रहने को कहा। इनके दर्शन के बिना परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों पूछरी का लोटा मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। पड़ता है श्रीनाथ जी मंदिर और उसका रास्ता जाता है यहाँ से राइट में। राजस्थान की सीमा यहाँ पे समाप्त होती है। 1 किलोमीटर का ये है दायरा जहाँ पे राजस्थान पड़ता है बीच में, परिक्रमा के बीच में। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से जतिपुरा है 2 किलोमीटर और गोवर्धन है 5 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर हरजी कुंड है, बहुत ही सुंदर। ये मार्ग में ही पड़ता है रास्ते में परिक्रमा के। कितना सुंदर है देखिए। जतिपुरा से पहले पड़ता है ये। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं जतिपुरा। ये जतिपुरा गांव है। दोस्तों यहाँ पे जतिपुरा में एक मंदिर भी है। जतिपुरा के पास की दुकानें हैं, मंदिर के पास की। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्री गिरिराज जी मुखारबिंद जतिपुरा। यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण किया था। यहाँ पर गिरिराज जी के मुख्य दर्शन किए जाते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर दूध और पुष्प से गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं और यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर दूध दिन में सिर्फ 4 बजे तक ही चढ़ाया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं और यहाँ पर बनी आलू और दही की स्वादिष्ट जलेबी पूरी वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों मुखारबिंद के दर्शन करने के बाद अब निकल चुके हैं परिक्रमा में आगे की ओर और यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा और बची है। दोस्तों अब गोवर्धन की परिक्रमा सिर्फ 1 किलोमीटर रह चुकी है। ये देखिए यहाँ पे, और दिन पूरा अपने स्वभाव पे। काफ़ी तेज़ धूप है और धरती भी काफ़ी गर्म है, लेकिन भक्ति भी अपने चरम सीमा पे है। यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होती है। दोस्तों अभी बज रहा है 11:15। बड़ी परिक्रमा हमने कंप्लीट कर ली है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हमने कंप्लीट कर ली है और अब छोटी परिक्रमा के लिए निकले हम। ये 9 किलोमीटर की परिक्रमा है। देखते हैं कितनी देर में पूरी होती है। प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, देख सकते हैं काफ़ी कंजेस्टेड है। दिन में भीड़ कम रहती है। लोग रात्रि या अर्ली इन द मॉर्निंग परिक्रमा करते हैं। दोस्तों जो छोटी परिक्रमा है इसमें आगे जाके राधा कुंड, कुसुम सरोवर, ललिता कुंड, इस सुंदर परिक्रमा का आनंद लीजिए और हरे का नाम जपते रहिए, राधा रानी का नाम जपते रहिए। कृष्णा, राधे कृष्णा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं श्री चूतर टेका हनुमान मंदिर। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा सा विश्राम करते हैं, थोड़ा देर तक रुकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही पुराना मंदिर और क्या कारीगरी इसमें की गई है देखिए। दोस्तों अभी हम आ गए राधा कुंड में। एक बार मैं आपके दर्शन कराता हूँ राधा कुंड के। ये है राधा कुंड और ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, सामने है श्याम कुंड। ये देखिए
राधा कुंड और श्याम कुंड। और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से पूजा पाठ फूल चढ़ाए जाते हैं और हाथ में जल लिया जाता है। देखिए राधा कुंड राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान है। इस कुंड के मध्य में एक गोल आकार का कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं राधा रानी ने अपने कंगन से किया। इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। यह सबसे पवित्र कुंड है। इस कुंड के बारे में एक और मान्यता है कि अगर कोई निसंतान दंपति अहोई अष्टमी की मध्यरात्रि में एक साथ यहाँ पे स्नान करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। पास में स्थित श्याम कुंड के बारे में मान्यता है कि जब कंस ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, तब दैत्य एक बछड़े का रूप लेकर गायों के बीच छुप गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस दैत्य को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। तब राधा रानी ने कहा कि आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। गौ हत्या से बचने के लिए श्री कृष्ण ने नारद जी से उपाय पूछा। नारद जी ने कहा आप सभी तीर्थों के जल से स्नान करिए। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से इस कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों का आह्वान किया और उस जल से स्नान कर पाप मुक्त हो गए। यहाँ पर तुलसी से बनी प्योर मालाएं भी मिलती हैं। राधा कुंड की परिक्रमा हमने कर दी अब शुरू। श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं। ये है ललिता कुंड। अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ ललिता कुंड के। और ये ललिता कुंड इसलिए नाम रखा गया कि जो आपकी राधा रानी है उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, उनकी प्रिय सखी, उनके नाम पर ये ललिता कुंड रखा गया और उनके लिए बनाया गया। तो आप दर्शन करिए ललिता कुंड के। यह स्थान गोप कुआं है। यहाँ गोपियां पानी भरने आती थी। दोस्तों परिक्रमा करते हुए हम पहुंच गए श्याम कुंड में। ये है नीचे का दृश्य, श्याम कुंड का दृश्य। कर लीजिए आप दर्शन श्याम कुंड के। पूरी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, उसमें सिर्फ 4 किलोमीटर बचे हैं। ये है बराकुली घाट। और ये एक पास में मंदिर है, मंदिर श्री गोपीनाथ जी राधा कुंड। और यहाँ से आप चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं। और ये राधा कुंड जो मैंने आपको दिखाया था, परिक्रमा हमने कर ली है राधा कुंड की पूरी। और अब परिक्रमा मार्ग में हम जाएंगे लेफ्ट की ओर। आगे पड़ेगा कुसुम सरोवर, नारद कुंड, बस स्टैंड, मानसी गंगा, दान घाटी मंदिर। परिक्रमा करते हुए अब हम पहुंच चुके कुसुम सरोवर। यह राधा रानी की प्रिय सखी कुसुमा के नाम पर है। यहाँ से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए पुष्प बीनकर लाती थी। कुसुम सरोवर के प्राचीन कच्चे कुंड को ओरछा नरेश वीर सिंह ने 1618 में पक्का कराया। 1723 में भरतपुर के राजा सूरजमल ने इसे कलात्मक रूप प्रदान किया। उनके पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने 1768 में यहाँ अनेक छतरियों का निर्माण करवाया। तो अब यहाँ से गोवर्धन बस स्टैंड सिर्फ 1 किलोमीटर, दान घाटी जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी वो 2 किलोमीटर रह गया है, और मानसी गंगा है यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर। अब सिर्फ 2 किलोमीटर की परिक्रमा और बची है और टाइम है अभी 2:45 बजे। बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत ही सुंदर परिक्रमा रही है। आप भी यहाँ आइए और परिक्रमा का आनंद लीजिए। दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं मानसी गंगा, और ये मार्केट स्टार्ट हुई है जहाँ से आप पूजा आदि का सामान ले सकते हैं। भक्त लोग बैठे हैं यहाँ पे। दोस्तों आप दर्शन करिए मानसी गंगा के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है अंदर। और यहाँ पे लोग स्नान करके फिर दर्शन के लिए जाते हैं। मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण के मन से अवतरित हुई थी। जो भी यहाँ आकर स्नान करता है और सच्चे मन से कामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मानसी गंगा के सभी घाटों का निर्माण जयपुर नरेश मानसिंह के पिता श्री भगवान दास ने कराया था। दोस्तों मानसी गंगा में दर्शन करने के बाद
अभी हम आ चुके हैं आगे। अब वो क्षण आ गया है कि हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है और आप देख सकते हैं सामने भक्तजन प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने परिक्रमा का मौका दिया और परिक्रमा आराम से उनकी पूर्ण हुई। यहाँ पर आपकी परिक्रमा हो जाती है समाप्त। बहुत सुंदर परिक्रमा रही। मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को जिसने मौका दिया और 21 किलोमीटर की परिक्रमा छोटी और बड़ी मिला के हमने यहाँ कंप्लीट करी। तो सब परिक्रमा कंप्लीट हो गई है, लेकिन परिक्रमा तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक आप दान घाटी मंदिर में दर्शन दोबारा ना करें। तो अब हम जा रहे हैं दान घाटी मंदिर में और वहाँ पर दर्शन करने के बाद हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, श्री गिरिराज जी के दर्शन के बाद हमारी परिक्रमा होती है पूर्ण। श्री गिरिराज जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय श्री गिरिराज महाराज।